हाय स्टूडेंट्स, डेसिमल्स चैप्टर का हम लोग जो वेट है वो टॉपिक हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। यूजिंग डेसिमल हम लोग वेट को समझ रहे हैं। तो देखिए, ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्जन, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप बहुत ही ध्यान से समझिए। देखिए, हम लोग कभी भी मार्केट जाते हैं तो बोलते हैं, सबसे पहले मैं छोटे से यूनिट से समझाता हूँ, जल्दी समझ में आएगा। हम लोग बोलते हैं कि हाफ के जी, बोलते हैं ना हाफ के जी, या हमें 100 ग्राम धनिया दे दो, हरा मिर्च दे दो, कुछ भी दे दो, 100 ग्राम, ठीक है। उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि मुझे 1 केजी आलू दे दो। इस 1 केजी में वो हमें कितना देता है, तो हम लोग जब उसके यूनिट पर देखते हैं तो इस तरीके से कुछ लिखा रहता है, 1000 ग्राम। आखिर ये क्या है भाई? तो देखिए, हम लोगों ने यूनिट कन्वर्जन में इसे समझा हुआ है, मिली सेंटीमीटर डेसीमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, ठीक है। डेका हेक्टो किलोमीटर। तो जब हम लोग नीचे से, मतलब जो बड़ा है उससे जब छोटे की ओर चलते हैं, मीन्स ग्राम, किलोग्राम बड़ा यूनिट है, ग्राम छोटा यूनिट है, किलोग्राम ग्राम, ठीक है। तो ग्राम क्या है हमारा? छोटा यूनिट है, किलोग्राम बड़ा यूनिट है। तो हम लोग जब भी जितना यूनिट आगे बढ़ते चले जाते हैं, इसमें एक एक जीरो बढ़ता चला जाता है, ठीक है। मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि आप इसे रट जाइए, मतलब अभी आप समझिए इन चीज़ों को। तो देखिए, 1 किलो में 1000 ग्राम, ठीक है। अब अगर मैं ये पूछ दूँ कि 1 ग्राम में कितना केजी, तो आप बोलिएगा कि 1 ऊपर चला जाएगा और ये 1000 कहाँ चला जाएगा? इसके नीचे, ठीक है। ये हो जाएंगे इसके केजी, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए 0.01 केजी, ये कहाँ से आ रहा है? तो देखिए यहाँ से 1000 ग्राम बराबर 1 केजी होता है, ठीक है। उससे 1 ग्राम का बराबर 1000 नीचे चला गया। अब इसका वैल्यू आ गया 0.01 ग्राम, ठीक है। अब हम लोग वजन से देखते हैं, 2350 मीन्स 2350 ग्राम्स। 2000 का हम लोगों ने अलग कर लिया, क्यों? क्योंकि वो थाउजेंड्स में है, ठीक है। वो उसका वैल्यू 1000 में है। टेक्निकल ग्लिच, कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ समझाता हूँ। देखिए 2350, ठीक है। अब देखिए इसे ध्यान से, इसमें 2000 है, 350 है, किस में है? ग्राम। हमें किस में कन्वर्ट करना है? किलोग्राम मीन्स केजी में। तो ग्राम क्या है? छोटा यूनिट। केजी क्या है? बड़ा यूनिट। मतलब हमें पक्का इसमें क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 से ही क्यों? इसका वैल्यू और इसका मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन लास्ट क्लास में समझा दिया है, आप लोग उससे समझ लीजिएगा। मीन्स हम लोग छोटे यूनिट से जब भी बड़े यूनिट में कन्वर्जन करते हैं या बड़े से छोटे में आते हैं, तो हमें 100 से 1000 से 100 से 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता है। ये चीज़ें मैंने पहले भी समझाई हुई हैं। बार बार एक ही चीज़ को समझाने से वीडियो लंबा होते चला जा रहा है, लेकिन जहाँ भी आपको मैं जो पड़ेगा मैं आपको समझाते चला जाऊँगा, इससे टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए अब इसे ध्यान से देखिए। अब हम लोग, ये आपका वैल्यू किस में आ जाएगा? केजी में, ठीक है। इधर देखिए 2350, ठीक है। इससे 1000 से डिवाइड करें, अब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 2.350, ठीक है। देखिए यहाँ कुछ नहीं है, 23। अब ये वैल्यू आ गया इसका किलोग्राम में। इसे करने के और भी तरीके हैं, 2000 को अलग कर दिया, 350 को अलग कर दिया, आप उससे भी कर सकते हैं, वैल्यू दोनों का सेम ही आएगा। वो लिखने का तरीका है, ठीक ना। चलिए अब समझते हैं उसके आगे। अब आइए, हम लोगों ने
यूजिंग डेसिमल वेट का हम लोगों ने समझ लिया, उसे ही तोड़ के उस तरीके से समझाया गया है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है उतना दिमाग लगाने का। अब देखिए, एक्सप्रेस एज रुपीज इनटू डेसिमल। अब देखिए, आपको इन जो पैसेज हैं, देख रहे हैं पैसे, उसे कन्वर्ट करना है रुपए में। अभी तक हम लोगों ने जो भी सीखा था, अब उसे क्वेश्चन में अप्लाई करने का समय आ गया। देखिए, शुरुआती का है 5 पैसा। जो 5 पैसे हैं, ठीक है, पैसे, पैसा सिंगुलर है, पैसे प्लूरल है, तो यहाँ पे पैसे होंगे। चलिए, तो ये जो पैसे हैं 5 पैसे, तो 5 पैसे को हमें कन्वर्ट करना है रुपीज में, या इस तरीके के साइन। तो देखिए, उससे हम लोग क्या करेंगे, 100 से डिवाइड। 100 से ही क्यों, हम लोगों ने इसको पहले भी समझा हुआ है, रुपए से पैसे कन्वर्जन के लिए हमें, या पैसे से रुपए कन्वर्जन में हमें 100 से डिवाइड करना पड़ता है और यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.05। कुछ इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, सबको 100 से डिवाइड कर देना है। चलिए ठीक है, अब आ जाइए। एक्सप्रेस एज मीटर्स यूजिंग डेसिमल। हम लोगों ने सेंटीमीटर में पढ़ा है, अब हम लोग को इसमें क्या कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो चलो भाई, मीटर में कन्वर्ट करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू है, देख लेते हैं 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है मीटर में, तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 से डिवाइड कर देंगे। क्यों करेंगे, हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसे समझा हुआ है, ठीक है। मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करते करते वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या चीज़ों को भी नहीं समझा आप लोगों ने कि सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, आप लोग प्रीवियस वीडियो एक बार देख लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ हम लोग डायरेक्ट सवाल बना रहे हैं, ठीक है। तो मैं बार बार एक ही कॉन्सेप्ट को आपको रिपीट कर करके बोर नहीं करना चाहता, ठीक ना। देखिए, ये जो 15 सेंटीमीटर है उसे हम लोगों ने 100 से डिवाइड किया है, ठीक है, क्योंकि ये छोटा यूनिट है और ये क्या है, बड़ा यूनिट, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.15। चलिए आगे देखते हैं। एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल। सब के सब क्या है, मिलीमीटर में है, ठीक है। देखिए, मैं इसको भी कन्वर्ट कर देता हूँ। आप, ये बड़े वैल्यू है, आपको लगेगा कि इसे छोड़ दिया गया। सबसे पहले मैं इसे कन्वर्ट कर देता हूँ, 419 सेंटीमीटर। हमें इतना बड़ा वैल्यू है, किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। जरा इसे गौर से देखिए, क्या इसे हम लोग 400 + 19 लिख सकते हैं, तो यहाँ आराम से दोनों जोड़ एक ही हो जाएंगे। अब इसे 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब वैल्यू देखिए, 0 से 0, 0 से 0 कट गया, वैल्यू कितना आ गया, 4 प्लस, जब आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा, पॉइंट में आएगा, 0.19। अच्छा, मैंने आपको इस तरीके से डिवाइड करने के लिए सिखाया है कि नहीं, आपको पॉइंट का डिवाइड आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आता है तो मैं 2 मिनट में इसे भी सिखा देता हूँ। ध्यान से देखिए, जब भी, हाँ, इसका वैल्यू आ जाएगा, इसका वैल्यू पहले लिख लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको जल्दी से उसे समझाता हूँ। इसका वैल्यू आ जाएगा 4.19 मीटर। अगर आपको डिवाइड डेसिमल का नहीं आता है तो पहले मैं उसे सिखला देता हूँ। जैसे देखिए, 20/100 क्या करेंगे, इससे इसे डिवाइड करेंगे। अब बच गया 10, 10 से 2 में डिवाइड किया। सबसे पहले ये तो वैल्यू कटेगा ही नहीं, तो वैल्यू ले लिया, एक पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 आ गया, 2 बार लगाया 20। ये तो आसान था। इसका मतलब जब भी इस तरीके का वैल्यू हो, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.2, ठीक है। अब आ जाइए, थोड़े से बड़े वैल्यू को ले लिया जाए। जैसे मान लीजिए आपके पास वैल्यू है 418, ठीक है। इससे हमें 100 से डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे, तो ले लेंगे 100 418, ठीक है। सबसे पहले 4 टाइम्स लगाएंगे, कितना वैल्यू आ गया, 400, 18 ऊपर से उतर गया, एक कट गया। अब चूंकि वैल्यू आगे लगेगा नहीं, तो हम लोग पॉइंट देंगे, पॉइंट देते हैं कि सर यहाँ 0 आ जाता है। इतना तो बेसिक आपको डिवाइड में आता ही है, ठीक ना। उसी में हम लोग डेसिमल खाली सीख रहे हैं, बाकी सारे वैल्यू और सारी चीज़ें सेम होंगी, सिर्फ
एक ही आ जाएगा कि जैसे ही एक यहाँ पर डेसिमल हम लगाएंगे यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा। अब कितना बार मिल जाएगा? एक बार में। देखिए 100, नीचे वैल्यू आ गया 80। एक बार जब आपने यहाँ डेसिमल लगा लिया ना, तो अब यहाँ पे एक ऑटोमेटिकली जीरो हर एक बार में आता चला जाएगा। डेसिमल के डिवाइड में यही एक फ़ायदा है, ठीक ना। आपको यहाँ एक जीरो के लिए यहाँ एक जीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जीरो की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल डिवाइड था तो यहाँ पर एक जीरो हमें चाहिए और रहता था, लेकिन डिवाइड डेसिमल के बाद कोई भी अगर आपको जीरो चाहिए, एक जीरो, ठीक ना, तो आपको यहाँ पे जीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट सीधे 8 से इस पर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यही चीज़ है डेसिमल के केस में, आपको यही फ़ायदा है, ठीक है। ये वैल्यू हो गया आपका 800। जैसे देखिए कोई वैल्यू मान लीजिए 625, उसे मुझे 100 से डिवाइड करना है, ठीक है। देखिए यहाँ लगाया 100, ठीक है। छः बार में लगाया 600, ठीक है। 2 और 5 नीचे उतर गए, एक कटकुट। अब तो लोग चूँकि लगेंगे नहीं, देखिए 25 छोटा है ना, और 100 बड़ा, तो यहाँ पॉइंट दे देंगे। जब यहाँ पॉइंट दिया तो जीरो, देखिए पॉइंट है, चूँकि पॉइंट आपको दिखेगा नहीं इसलिए मैंने बड़ा सा धब्बा कर दिया है कि वो दूर से दिख जाए। अब इसे लगाया 200 बार में, ये गया 200, नीचे उतर गया 50, ये कट गया। अब चूँकि देखिए यहाँ 50 है और ये क्या है 100, 100 50 से बड़ा है, तो एक जीरो ऑटोमेटिकली हम यहाँ लगा देंगे क्योंकि हमने यहाँ पर एक डेसिमल लगाया है। अगर खुदा न खास्ते ये वैल्यू 5 रहता और हमें यहाँ 2 जीरो की जरूरत पड़ती, या अभी भी एक और जीरो की हमें जरूरत पड़ जाए, तो एक जीरो और यहाँ लगा देंगे। वैसे मैं सवाल देखता हूँ, अगर मुझे मिल जाता है तो सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ कितने बार मिल जाएगा? ये 5 बार में, 500 कटकुट, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू हो गया, ठीक है। अब देखिए इस मीटर को हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो देखिए 8 मीटर है, ठीक है। 8/1000 ये हो जाएगा किलोमीटर में। अब इसमें हमें डिवाइड करने का तरीका देखिए, इसे आप डायरेक्ट डिवाइड करने के लिए सीख जाइए। जहाँ एक है ना, उसके बाद कितने डिजिट है? देखिए 1 2 3, ऊपर में कितना डिजिट है? 1। तो सबसे पहले तो 8 लिख दीजिए, तो एक जीरो इसको इसे काट दिया कीजिए। अब कितना डिजिट बच गया? तो देखिए 1 2, तो आप यहाँ 2 जीरो लगा दीजिए, और जहाँ एक 1 है ना वहाँ एक पॉइंट लगा दीजिए। ये आपका आंसर हो गया। देखा आपने कितना आराम से हो गया। इसी तरीके से आपको करना है। कभी भी आप जब डिवाइड करने के लिए जाते हो तो देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, गौर से देखिए। दूसरा वैल्यू क्या है? 8 मीटर, उसे हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। तो जब भी हम छोटे से बड़े की ओर जाते हैं हमें क्या करना रहता है? डिवाइड, ठीक है। तो इस 88 से 1000 को डिवाइड करना, ठीक है। फिर वही वैल्यू अब हमें डिवाइड करना है, वैल्यू है किलोमीटर में, ठीक है। तो हम काउंट करेंगे 1 2, तो 8, ठीक है। 1 2 पीछे से गए, कितना जीरो बच गए? तो एक जीरो बच गए, उसे लिख देंगे। यहाँ क्या है? 1, यहाँ 1 होता है वहाँ हम लोग पॉइंट लगा जाते हैं। देखिए अच्छा लगने के लिए कि यहाँ जीरो लगा दिया जाता है। उस जीरो को कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ अच्छा लगे, ठीक ना। इसे बंडा बंडा खाली खाली सा लगे तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। चलिए डन। देखिए चीज़ें कितने जल्दी हो रही हैं क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है। देखिए इनको केजी में कन्वर्ट करना है। चलिए कोई मैं बड़ा सा वैल्यू पहले लेता हूँ, 3750। चलो भाई 3750 को जो ग्राम है उसे हम लोग केजी में कन्वर्ट करना है ना, पक्का पक्का। चलो भाई बुक का भी दे दिया जाए। इसको 3000 मैं लिख सकता हूँ, प्लस इसको 750 लिख सकता हूँ। इसमें किसी को कोई दिक्कत बोलेगा नहीं। ये जो ग्राम है हमें किस में कन्वर्ट करना है? केजी में, ठीक है। तो देखिए 1
0 0 0, ठीक है, 1 0 0। ए इससे गया, ए इससे गया, ए इससे गया। अब इसको अच्छे तरीके से लिख लिया जाए। कितना वैल्यू हो गया, ये हो जाएगा 3 प्लस, देखिए इससे ए चला गया, सॉरी एक 0 यहाँ और होगा। छोड़िए, कन्फ्यूजन नहीं, काटने से आपका कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा, इसे ऐसे ही रखते हैं। अब देखिए इसको इससे काटा, देखिए 2 डिजिट है, ऊपर में 2 डिजिट है, सेम टू सेम उतार दिए। ये हमेशा 100,000 के ही केस में होगा जब आप नीचे से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक 1 है तो इससे डायरेक्ट यहाँ एक पॉइंट डाल दिया, ठीक है, क्योंकि ये 2 वैल्यू के बदले में 2 जीरो तो है ना। और वैल्यू कितना हो गया 0, 3.75। ये पॉइंट है, ठीक ना, ये थोड़ा सा गंदा सा हो जाता है क्योंकि दूर से दिखता नहीं है, ये पॉइंट है। ये क्या हो गया हमारा किलोग्राम, ठीक है। चलिए एक वैल्यू इससे कन्वर्ट कर देते हैं। 26 अभी तक आप लोगों ने ऐसा वैल्यू कोई भी नहीं सॉल्व किया है। 26 kg प्लस 50 ग्राम। लो भाई ये क्या माजरा है, ये तो ऑलरेडी केजी में है। और ये कहाँ से बोला के आगे 50 ग्राम, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम तो है, काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है, तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 26 kg तो हमारा केजी में ऑलरेडी है ना, तो इसको तो छोड़ देंगे। ये 50 है, सिर्फ इसी को 1000 से डिवाइड करेंगे, कितने बच्चे होंगे लगेंगे इसको भी डिवाइड करने, वैल्यू चला जाएगा पहले ही माइनस में, ठीक है। तो इस तरीके से हमें गलती नहीं करना है, हमें यूनिट का भी ध्यान रखना है कि ऑलरेडी केजी में है, हम लोगों को सिर्फ इसको केजी में बनाना था, ठीक ना। देखिए हो सकता है मैंने भी बच्चों ने गलती ऐसे किया हो, तो इसलिए मैंने बता दिया। सारे बच्चे इस तरीके से नहीं होते हैं, आप लोग तो सभी स्मार्ट हैं, ठीक है। देखिए 26 kg और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए ये 2 वैल्यू है तो लास्ट के 2 वैल्यू 50, एक 0 बच गया तो एक 0 यहाँ लगा दिए, उसके बाद क्या है एक 1 तो एक पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस और एक 0 अच्छा लगने के लिए। अब इसका वैल्यू हो जाएगा, देखिए 26.05 kg, ठीक है। चलिए इसे आज तक यहीं रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस टॉपिक को मैं स्टार्ट करूँगा, काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है आपके लिए। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए।